नमस्कार दोस्तों, जय माता की, जय श्री राम। विषय जो मैंने कल आपको दिखाया था, इन्होंने एक सदर थाने के पीछे 11 परिवारों को इन्होंने जबरदस्ती खाली कराया था, एसीपी ने और बिल्डरों ने मिलके। जिसपे एसीपी ने अपना साफ साफ नाम कह रखा था कि मेरा कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ के अंदर। इस चीज़ का प्रूफ और आइडेंटिफाई करने के लिए मैं तैयार हूँ कि इनका हाथ नहीं है या नहीं है इसके अंदर। कानून की व्यवस्था और धज्जियां उड़ा रखी इन लोगों ने। कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है सदर बाजार के अंदर, और कोई कुछ नहीं है। सब इन्होंने क्या रखा, अमित जुनेजा बिल्डर ने क्या रखा, सबको खरीद लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे पास पैसा है, मैं सब कुछ खरीद लूंगा, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसी विषय से मैंने जो आपको बताया था कि भाई मार्केट बनाई गई जबरदस्ती 11 परिवारों को खाली करके, जैसे कि धर्मशाला को भी तोड़ा करके मार्केट बनाई गई। उसमें पेड़ काटे गए, सब चीज़ें तो तोड़ी गई हैं उसके अंदर, पेड़ काटे गए और डिस्पेंसरी तोड़ी गई, बच्चों का सिलाई सेंटर तोड़ा गया, और जो कोचिंग होया करती थी कंप्यूटर की वो भी तोड़ी गई। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने तोड़ी। मेरे को आपको मुद्दा बताने के लिए सिर्फ यही एक ही बात बताऊंगा मैं आपको। सदर बाजार नाला रोड के ऊपर जबरदस्ती दुकान के ताले रात में बदमाशों को बुला के एसीपी और बिल्डरों ने ताले तोड़वाए। और आप कह रहे होंगे भाई हम इस बात का कैसे यकीन करें, तो मैं इस चीज़ के लिए मैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए तैयार हूँ, जिसमें मैं एफआईआर डालूंगा, दुकान के जगह डालूंगा, कौन सी दुकान के ताले तोड़े गए थे जबरदस्ती। और जबरदस्ती तोड़ने के बाद एसीपी ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी थी, और ना ही इसको पुलिस की जो वेबसाइट होती है दिल्ली पुलिस की, उसमें भी नहीं डाला था इसने। क्योंकि उनको बाखूबी पता था कि मैं एक रिटायरमेंट होने वाला है, मेरा जितना करप्शन कर सकता हूं मैं कर लेता हूं। और करप्शन इतना हाई लेवल पे किया इन्होंने कि जिसके बारे में बता नहीं सकते। और कानून की व्यवस्था की और धज्जियां इन्होंने ऐसी उड़ाई हैं बिल्डरों ने मिलके, एसीपी ने मिलके, क्योंकि एसीपी इनका सगे रिश्तेदार है। ये जो मैं आपको वाक्य बता रहा हूँ दिल्ली सदर बाजार का है, ये दिल्ली छीका सदर बाजार नाला रोड, उसका ये वाक्य है। और मैं पहले आपको वीडियो और एफआईआर दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। वाली बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे ठेला खड़ा हुआ है, यहाँ से लेते हैं और वो सामने आखिरी तक इन्होंने इसी दुकान में से एक दुकान के ताले तोड़वाए, कलकत्ता लेदर वाले के। ये देखो कितना बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने ये इसमें खरीदा है। इन्होंने इतना पैसा इन पे कहाँ से आ रहा है, मैं आपको कुछ चीज़ दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये सारी, जहाँ तक मेरे ख्याल है तो ये दुकान हो सकती है कलकत्ता लेदर वाले की, जो उन्होंने ताले तोड़वाए। ये देखो सदर थाना सामने है, ये 12 टूटी चौक है, इधर 12 टूटी चौक है, इधर इसका ऑफिस है। एक 11 नंबर गली में भी इसकी प्रॉपर्टी है, और मैं आगे आपको और दिखाऊंगा। अब जो मैंने आपको ये एफआईआर और फोटो दिखाए गए, दुकान के जमुना पार के बदमाश बुला के एसीपी ने, भाई पुलिस के जो बड़े अधिकारी है वो हर चीज को डिपार्टमेंट के जो बड़े लोग होते हैं वो हर चीज को मुआयना रखते हैं। जैसे कि बदमाशों को, गुंडों को, मवाली को, कौन कहाँ क्या करता है। तो इन्होंने क्या किया, ये जमुना पार के बदमाश और बाड़े के बदमाश बुला के उस गरीब आदमी की जबरदस्ती ताले तुड़वाए इसने, एसीपी ने। तुड़वाने के बाद इसमें अमित जुनेजा, कपिल रस्तोगी, जो कि कपिल रस्तोगी एक इनका देखो लो गोद गोद भी मिलता है, कपिल रस्तोगी, विजय रस्तोगी, ये दोनों सगे रिश्तेदार हैं। अमित जुनेजा इनका रिश्तेदार है। और मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, ऐसा कब तक चलेगा? हमारे ऊपर आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। अब जाके एसीपी का जब ट्रांसफर हुआ इलाके में, तब जाके थोड़ी शांति हुई है। ना ही किसी की दुकान के ताले टूट रहे हैं, ना ही कोई वारदात हो रही, ना ही कुछ हो रहा। क्योंकि ऐसा करप्ट करने के लिए एसीपी ने दिल्ली पुलिस की वर्दी का नाजायज फायदा उठाया। ये जो दुकान है, करोड़ों की संपत्ति है, ये इन्होंने जबरदस्ती कहाँ से इतना पैसा ला रहे हैं, जबरदस्ती ताले तोड़वा रहे हैं। कहाँ है कानून की व्यवस्था को और दिल्ली पुलिस की व्यवस्था को शर्मनाक कर दिया इन्होंने। और इसको देखने के बाद आप लोग सोचो कि कितना बड़ा करप्शन हो रहा था, किस किस लेवल पे करप्शन हो रहा था। कहने वाला सुनने वाला कोई नहीं है। कितनी प्रॉपर्टियां हैं, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां हैं,
अमित जुनेजा के ऊपर। मेरा मस्तक सिर्फ एक ही है, मकसद सिर्फ एक ही है कि इन लोगों को इनके कर्मों की सजा दिलाना। देखो, जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। अगर मैं गलत होता तो मैं यूट्यूब पे कभी नहीं आता। इन्होंने मेरे पे आरोप लगा के पैसे मांग रहा, मेरे घर में जबरदस्ती घुस घुस के एसीपी ने, विजय रस्तोगी एसीपी सदर बाजार के अंदर, जिनका शायद रिटायरमेंट हो गया होगा, मेरे घर में इन लेडी से बदमाश सब काम मेरे साथ किया गया। मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, सिर्फ धर्मशाला को रोकने के लिए। ऐसे ही नाला रोड और सदर थाने के साथ में, बिल्कुल थाने के बिल्कुल बगल में ये वाक्य हुआ था। जबरदस्ती 11 परिवारों को खाली कराया गया था। कहने वाला सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एसीपी ने गुंडा राज किया है। और हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक इसकी जांच नहीं होगी। मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूं, प्लीज जांच की जाए। सीबीआई से कहना चाहता हूं, प्लीज जांच करें। इस मामले को आप सीरियस लें। ये मामला बहुत बड़ा गंभीर मामला है, ये ऐसा छोटा मोटा कोई मामला नहीं है। इसको एसीपी दबाने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने मेरे हाथ पैरों को बिल्कुल डैमेज कर दिया, जो मेरे अब काम नहीं करते ढंग से। जैसे कि 100% काम करते थे, 50% काम करते हैं, इस तरह उन्होंने मेरे को डैमेज किया है। और जो बदमाश हैं उनके बारे में मैं आपको सारी रिपोर्टें बताऊंगा। मैं बताना चाहता हूं, अमित जुनेजा, कपिल रस्तोगी और एसीपी विजय रस्तोगी, और जो इन्होंने धर्मशाला में पार्टनर बनाए, उनके लिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, बारी बारी में सबका बताऊंगा आपको। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आप सभी से दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ कानून की व्यवस्था को बनाए रखें और कानून का सहारा लेके मैं चाहता हूं कि इनकी इनकी सजा मिले इनको। जो इन्होंने मेरे पे झूठे केस लगाए उसके लिए मैं लड़ता रहूंगा, चाहे कितनी बड़ी भी काम हो। आप सभी से निवेदन है कि कल मैं एक प्रॉपर्टी का इनका बहुत बड़ा मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया है। प्लीज़ बने रहें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे इसको फॉरवर्ड करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। वो भी मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज जैसे ये खुलेआम गुंडे मवाली और ये घूम रहे हैं, घरों को लोगों को ज़बरदस्ती तोड़ रहे हैं, आज मेरे साथ हो रहा, पता नहीं किन किन लोगों के साथ हो रहा होगा। तो प्लीज़ लिहाजा ये है कि मेरे को केस लगा के गलत साबित नहीं कर सकते और ना ही मैं गलत हूँ। मेरे को इन्होंने गलत करने की बहुत कोशिश करी है, मगर मैं गलत नहीं हूँ। इसके लिए मैं आपको एक कल और बहुत बड़ा खुलासा करूँगा। प्लीज़ बने रहें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।